साष्ट्री में आप सभी का स्वागत है। ये नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जो लोग कार खरीदने का मन बना रहे हैं उनके लिए बेहद निराशाजनक खबर है, क्योंकि त्योहारों से पहले कारों की कीमत में 2% इजाफा हो सकता है। कार बनाने वाली कंपनियों ने इसकी वजह रॉ मटेरियल का महंगा होना बताया है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के डिप्टी डायरेक्टर सुगोतो सेन ने कहा कि 5 लाख रुपए की कार की कीमत 5 से 10 हजार रुपए तक बढ़ सकती है। आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद घाटी में 5 दिन से जारी हिंसा को रोकने के लिए एनएसए और पूर्व राह अधिकारी अजीत डोभाल को कमान सौंप दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें दक्षिण अफ्रीका का दौरे के बीच में से ही छोड़कर भारत जाने के निर्देश दिए। माना जाता है कि अजीत डोभाल कश्मीर और वहां के आतंकी गतिविधियों के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें दौरा खत्म होने से 24 घंटे पहले ही भारत वापस भेज दिया। भारत आते ही डोभाल ने होम मिनिस्ट्री के साथ मीटिंग की और कहा कि विश्वास है कि हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे। कोयम्बटूर में एक आधुनिक महिला पुरुष सैलून और जिम शुरू किया गया, जो किन्नरों को भी अपनी सेवाएं मुहैया करवाएगा। दावा किया गया कि देश में अपनी तरह की पहली पहल है। लक्स स्पा और सैलून के निदेशक जीव शिवप्रकाश ने कहा कि उनका उद्देश्य किन्नर समुदाय के बारे में जनता में जागरूकता उत्पन्न करना है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि ऐसे समय में जब किन्नर समाज में हाशिए पर हैं, हम मानवता के नाते उन तक पहुंच बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा समाज में जागरूकता की बहुत कमी है। समाज में सुविधा तो है, पर समाज में जागरूकता की कमी को दूर करने के लिए जागरूकता लाने के उद्देश्य के अंतर्गत दीनानगर के प्रसिद्ध समाज सेवी सोनू बब्बर का नेतृत्व नीचे हेल्पिंग हैंड सोसाइटी का निर्माण किया गया। सोसाइटी के निर्माण में मौके पर करवाए गए समागम में सहायक पुलिस कप्तान सुरेंद्र लांबा मुख्य मेहमान के तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर सोनू बब्बर ने बताया कि सोसाइटी का उद्देश्य लोगों को आंखें दान, अंगदान, खूनदान तथा नशा मुक्त समाज, बच्चों की तस्करी और कपड़ा बैंक बारे में समाज में जागरूकता लाना है। इस समागम के संबोधन करते सोनू ने कहा कि हमारा राज्य देश के दूसरे राज्यों की अपेक्षा अंगदान के मामले में काफी पीछे है। इसके पीछे मुख्य कारण जागरूकता की कमी है। उन्होंने कहा कि हमें जागरूकता लानी जरूरी है। अवेयरनेस के लिए हेल्पिंग हैंड्स फॉर सोशल अवेयरनेस करके एक एनजीओ की शुरुआत की है। शुरुआत के दिन इनके साथ में 20 और फाउंडिंग मेंबर्स ने ज्वाइन किया है इनको। और इस एनजीओ के जो है उद्देश्य बड़े ही साफ और बड़े ही फोकस्ड हैं, जिनमें बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज जैसे आई डोनेशन है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, अवेयरनेस अगेंस्ट ड्रग्स है, एक क्लॉथ बैंक ये बना रहे हैं। इसके अलावा जो भी सोसाइटी के भले के लिए और दूसरों के विकास के लिए जो भी जरूरी मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों को ये अपने उद्देश्य के अंदर लाते हुए काम करेंगे। इसके लिए मेरी ओर से तहे दिल से सोनू बब्बर जी को और इनके ग्रुप को, हेल्पिंग हैंड एनजीओ को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अवेयरनेस की बहुत कमी है, सहूलतां तो हैगियां पर अवेयरनेस नहीं हैगी। इस अवेयरनेस ਨੂੰ दूर करने वास्ते ही अपनी संस्था का गठन किया है, गीता देवी फाउंडेशन दी हेल्पिंग हैंड सोसाइटी फॉर अवेयरनेस। साडी संस्था के अंतर्गत आई डोनेट के बारे लोगों को अवेयर किया जाएगा कि आफ्टर डैथ जे असीं अपनी आई डोनेट करने हैं तो साडे मरण तो बाद वो आईज किसी जिहड़ा ब्लाइंड है, जिहड़ा नहीं देख सकता, वो लगनगियां तो सानूं कितनी सीसा देगा और किन्ने काम आ सकदियां। उस तो इलावा साडे ऑर्गन डोनेट्स बारे साडी संस्था काम करेगी। उस तो इलावा ब्लड डोनेट के बारे असीं अपनी एक ग्रुप तैयार कर रहे हैं। किसी भी सडनली ब्लड की जरूरत पैंदी है तो सानूं कॉल करके असीं ब्लड मुहैया करावांगे। देर शाम 6 बजे लुधियाना शहर में पूरी भीड़ वाले इलाके कैलाश सिनेमा चौक में प्रकाश ज्वेलर नाम की दुकान में से 4 लुटेरे दुकान के मालिक के पास से 4 लाख लूटकर फरार हो गए। इन लुटेरों की तस्वीर दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दुकान के मालिक के मुताबिक 2 लड़के हिमाचली भाषा में बात कर रहे थे। मालिक ने बताया लुटेरे ग्राहक के भेष में आए और दुकान में आकर चैन बनवाने की बात करने लगे। काफ़ी देर वहां रुके और बाद में हाथ में लिए हुए काफ़ी गहने लेकर दुकान से बाहर भाग गए। 2 लड़के बाहर मोटरसाइकिल पर खड़े इंतजार कर रहे थे और उनके आते ही वो भी वहाँ से भाग निकले। जी चांदी की मुंदी दे दो तो मैं उन्होंने एक चांदी की अंगूठी बेची 50 रुपए की। तो उस तो बाद कहते ये 5-7 मिनट बीत गए। उस तो बाद मैं कहता जी कहते एक सोने का टुकड़ा भी चाहिए पूजा वास्ते। मैं वो वास्ते अपना सोने का बक्सा खोलिया, लाल रंग का बक्सा है, उस बक्सा खोलिया तो वो कहते सोने का कहते टुकड़ा देने लगा जी। इन्हें ही उन्हें कहते मेरे बक्से चो कहते चिन्ह का तो एक अंगूठियां का कहते पैकेट में झपट्टा मारा। 4 लड़के आए थे, 2 मोटरसाइकिलों पर आए थे, 2 मोटरसाइकिल थोड़ी रोक के 2 पैदल लड़के आ गए थे। वो इस ज्वेलर की शॉप तो कुछ मुंदरियां ते चेनियां जड़ियां ना
अपनी ही भांजी की प्रॉपर्टी हड़पने के आरोप में उत्तराखंड पुलिस ने लिब्रा ट्रांसपोर्ट के मालिक रंजीत सिंह लिब्रा के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। लिब्रा फतेहगढ़ साहिब से अकाली दल प्रधान है। आरोप के मुताबिक प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए वे कागजों में अपनी ही भांजी परनीत के भाई बन गए, जबकि रिश्ता मौसी का था। पुलिस ने परनीत की मां किरणप्रीत और पिता हरजीत के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। 9 किले जमीन हड़पने के इस खेल में किरणप्रीत ने खुद को परनीत कौर दिखाया, यानी खुद ही अपनी बेटी बन गई। वहीं परनीत के पिता हरजीत अपने ही दामाद हरप्रीत के रूप में पेश हुए। रजिस्ट्री के दौरान झूठी गवाही देने पर सतवंत सिंह और राजवीर सिंह के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। 5 आरोपियों के खिलाफ उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर की बाजपुर पुलिस चौकी में धोखाधड़ी, झूठे कागजात बनाकर करोड़ों की जमीन हड़पने का मामला दर्ज हुआ है। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी बुरहान वानी के एनकाउंटर का मुद्दा बनाकर श्री अमरनाथ यात्रा में बाधा डाले जाने के विरोध में आज शिवसेना पंजाब ने फगवाड़ा में नेशनल हाईवे जाम किया। सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश पलटा और प्रदेश प्रवक्ता विपिन शर्मा के अगुवाई में लगाए गए जाम के दौरान जिला प्रधान रवि दत्त, व्यापार सेल के जिला प्रधान अशोक आहूजा, शहरी प्रधान और फगवाड़ा अंकुर बेदी और कई लोगों ने जमकर विरोध किया। वक्ताओं ने कहा कि अमरनाथ यात्रा में जान बुनकर बाधा डाली गई है, जिसे शिव भक्त कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने 24 घंटे में यात्रा को पुनः बहाल करने और लंगर शिविरों की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने के लिए जिन लंगर शिविरों को नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई करने तथा आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि यदि लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट डाला तो कांग्रेस की तरह वो राज्य को तबाह कर देगी। बादल ने सोमवार को जिले में संगत दर्शन के दौरान पत्रकारों से कहा कि किसी पार्टी का प्रदर्शन उसके काम से आंका जाना चाहिए। आपने पंजाब विरोधी तथा सिख विरोधी नीति अपनाकर कांग्रेस के नक्शे कदम पर चलकर ये साबित कर दिया कि आप नेताओं को किसी भी धर्म में आस्था नहीं, अन्यथा वो पवित्र ग्रंथों से घोषणा पत्र की तुलना कभी न करते। बादल ने कहा कि कांग्रेस ने तो दरबार साहिब पर हमला करवाकर निर्दोष सिखों को मरवाया था, उसी रास्ते पर आप भी चल पड़ी है और धार्मिक भावनाओं को अनदेखी कर स्वर्ण मंदिर की तस्वीरों को झाड़ू के साथ दर्शाया है। उन्होंने कहा कि राज्य विधानसभा चुनाव के लिए अकेली भाजपा गठबंधन पूरी तरह तैयार है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल के कंजर्वेटिव गठबंधन को पर्याप्त बहुमत मिल जाने की संभावना है, जिससे वे अपने बल पर सरकार बना सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के अनुसार टर्नबुल के लिबरल नेशनल को 76 सीटें तथा विपक्षी लेबर पार्टी को 69 सीटें मिलने की संभावना है। निर्दलीय तथा अन्य पार्टियों को 5 सीटें मिल रही हैं। 2 जुलाई को हुए चुनावों के मतों की गणना अब पूरी होने वाली है। दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन ISIS लोगों को अपनी विचारधारा से प्रभावित करने के लिए विभिन्न साधनों का इस्तेमाल कर रहा है। इसके तहत सोशल मीडिया और इंटरनेट पर उसने अपनी अच्छी पकड़ बना ली है। इन माध्यमों से वे युवा वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करने में कुछ हद तक कामयाब भी हुआ। अन्य वर्ग के लोगों तक अपनी पहुंच बनाए रखने के लिए ISIS ने दक्षिण पूर्व एशिया में अपना अखबार शुरू कर दिया है। लुधियाना पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन द्वारा जिले के पेट्रोल पंपों पर लगातार बढ़ती जा रही लूटपाट की वारदातों के विरोध में रविवार की सुबह से दी गई कारोबारी बंद की कॉल ने जहां शहरवासियों को दुविधा में डाल रखा है, वहीं शाम ढलने से पहले खत्म की गई हड़ताल से मात्र चंद घंटों में ही पेट्रोल पदार्थों पर होने वाली करीब 10 करोड़ की बिक्री और लगभग 60 लाख रुपए के राज्य सरकार को मिलने वाले रेवेन्यू को भी चपत लगने संबंधी प्रभावित आंकड़े प्राप्त हुए हैं। ये बताना अनिवार्य है कि पिछले 7 दिनों में जिले के विभिन्न पेट्रोल पंप पर लूटपाट हुई। 8 अलग अलग वारदातों में लुटेरों द्वारा जहां पेट्रोल पंप के कारिंदों से कैश लूटने के मकसद से खुलकर तेजधार हथियारों का प्रयोग किया गया। वहीं कुछ एक घटनाओं में तो कई राउंड फायर भी किए गए, जिसके चलते ट्रेड जगत से जुड़े कारोबारी और कर्मचारी बुरी तरह से खौफ में दिखाई दिए। सिखों पर बनाए जाने वाले चुटकुलों को किस तरह से रोका जाए, इसके तरीके बताने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सिख समूह को 6 सप्ताह का समय दिया है। सिख समुदाय पर बने चुटकुलों पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कर दी। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस HS बेदी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। ये कमेटी बताएगी कि इन जोक्स पर क्या कार्रवाई हो सकती है जिसे लागू किया जा सके। आपको बता दें कि सिख चुटकुलों पर पाबंदी की मांग करते हुए दिल्ली की 54 वर्षीय सिख वकील हरविंदर चौधरी ने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि इंटरनेट पर 5000 वेबसाइट हैं जो सिखों पर चुटकुले बनाकर बेचती हैं। इन चुटकुलों में सिखों को मूर्ख, अनाड़ी, अंग्रेजी भाषा की अधूरी जानकारी रखने वाला और मंदबुद्धि दिखाया जाता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफ्रीका के 4 देशों का आधिकारिक दौरा पूरा करने के बाद आज स्वदेश रवाना हो गए। बीती रात कीनिया की राजधानी नैरोबी पहुंचने के बाद मोदी ने आज यहां के राष्ट्रपति उहुरु केन्यात्ता के साथ बातचीत की और कीनिया ने कई क्षेत्रों के सहयोग बढ़ाने का फैसला किया और उन्होंने रक्षा और सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में 7 समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इससे पहले प्रधानमंत्री ने तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका और मोजाम्बिक का भी दौरा किया था। तंजानिया में एक प्रमुख जल आपूर्ति परियोजना के लिए भारत ने $9.2 करोड़ की कर्ज की पेशकश की और उसके साथ 5 समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए। दक्षिणी अफ्रीका में मोदी ने राष्ट्रपति जैकब जुमा के साथ आर्थिक और दूसरे क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। मोदी ने मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी के साथ भी विस्तृत बातचीत की। उत्तर प्रदेश में लगातार रुक कर हो रही बारिश ने वाराणसी में गंगा के बढ़ रहे जलस्तर से मंदिर जलमग्न हो गए। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गंगा में पानी का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि शवदाह के घाट मणिकर्णिका पर भी पानी सीढ़ियों के ऊपर तक चढ़ चुका है, जिससे लोगों को शवदाह अब ऊपर की सीढ़ियों पर करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिसंख्य इलाकों में रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच नदियों का जलस्तर बढ़ने से कुछ क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाजीपुर और बलिया में गंगा नदी बहाव की ओर अग्रसर है। वहीं बरेली में रामगंगा, हमीरपुर, बांदा और इलाहाबाद में यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। रायबरेली में सई का सामान्य जलस्तर 94.54 मीटर है। यहाँ 1.65 मीटर की वृद्धि के साथ जलस्तर 96.19 मीटर तक बह रहा है। हिजबुल कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के बाद कश्मीर में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। हालात की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री आवास 7 RCR पर हुई इस बैठक में कई नेता शामिल हुए। बैठक खत्म होने के बाद भाजपा नेता जितेंद्र सिंह ने मीडिया को बताया कि केंद्र जम्मू सरकार की हर संभव मदद करेगी। पीएम ने कश्मीर घाटी में लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा के दोबारा शुरू होने के लिए लोगों को संतोष रखना चाहिए। मंत्री ने कहा कि केंद्र चाहती है कि आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो, इस और भी ध्यान जरूरी है। आपको बता दें कि कश्मीर के बिगड़ते हालात की वजह से गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी अमेरिका दौरा भी रद्द कर दिया। पीएम मोदी ने अपने 4 दक्षिणी देशों के दौरे से लौटते ही कश्मीर हिंसा पर हाई लेवल पर मीटिंग भी बुलाई। पिछले महीने दक्षिण अफ्रीका के अंतांग में 3 पुलिसकर्मियों की मौत के बाद सोशल मीडिया बुरहान का आखिरी वीडियो सामने आया था, जिसमें उसने और हमले करने की भी धमकी दी थी। बताया जाता है कि सुरक्षा बलों की ओर से किए गए अपने बड़े भाई के कथित अपमान का बदला लेने के लिए बुरहान ने बंदूक उठाई थी। कश्मीरी युवाओं को आतंकवादी की तरफ से आकर्षित करने के लिए हिजबुल मुजाहिदीन का पोस्टर बॉय यानी प्रमुख चेहरा जाने वाला बुरहान 2010 में ही इस आतंकवादी संगठन में शामिल हो गया था। उस वक्त बुरहान की उम्र महज 15 साल की थी। बुरहान ने कई तकनीक पसंद आतंकवादी तैयार किए जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नए युवाओं को तलाशने और कश्मीरी नौजवानों पर अपना प्रभाव डालने के लिए करते थे।